एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। तो पिछले वीडियो में हमने ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज उसके बारे में डिस्कस किया है। आज हम ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और शैटरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। दो जो टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला था ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, आज है ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन एंड शैटरिंग। तो ये गया 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। तो एट फर्स्ट है ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में मेनली डे एंड नाइट टाइम में जो टेम्परेचर का चेंज होता है तो उसकी वजह से ब्लॉक वहां पे टूटते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में। तो ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन में देखते हैं कैसे होता है। द कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स आर मोर अफेक्टेड बाय शैटरिंग प्रोसेस इन दोस हॉट डेजर्ट एरिया। तो ये भी मेनली हॉट डेजर्ट एरिया में ही सबसे अच्छा होता है। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में हमने देखा हॉट डेजर्ट एरिया में, एंड ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन भी हॉट डेजर्ट एरिया में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है एंड प्रेसिपिटेशन भी यहाँ पे कम है। तो टेम्परेचर का पूरा इफेक्ट यहाँ पे होता है। तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ही जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो या हॉट डेजर्ट एरिया में सबसे अच्छा होता है। तो कोर्स ग्रेन्ड जो रॉक होता है वो शैटरिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। शैटरिंग प्रोसेस मेनली क्रैक हो जाना, मतलब पूरा जो ऊपर का जो पार्ट है वो क्रैक हो जाना, शैटर्ड हो जाना, व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेंज ऑफ डेली टेम्परेचर। तो डेली जो टेम्परेचर का रेंजेस है डे टाइम में बहुत ज्यादा एंड नाइट टाइम में बहुत कम, तो ये जो रेंज ऑफ डेली टेम्परेचर है उसकी वजह से शैटरिंग प्रोसेस में ये कोर्स ग्रेन्ड रॉक जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। तो ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन हैपेंस इन रॉक्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स ग्रेन्ड मिनरल। तो ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन मेनली कोर्स ग्रेन्ड मिनरल वाला जो रॉक होता है उस रॉक में ही मेनली होता है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हमने देखा था मेनली ग्रेनाइट में होता है। तो डिफरेंट कलर रॉक एब्जॉर्ब इंसोलेशन डिफरेंटली। तो अलग अलग कलर अगर होता है रॉक का, अलग अलग मिनरल होता है, तो उसका जो एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता है, सन रेस एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता है, तो वो अलग अलग होता है डिफरेंट कलर होने की वजह से। तो जो एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता होता है इंसोलेशन, मतलब वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन मेनली होता है कोर्स ग्रेन्ड मिनरल वाला जो रॉक है उसके ऊपर। हॉट डेजर्ट एरिया इसके लिए जरूरी है एंड हाई रेंज ऑफ डेली टेम्परेचर वो भी यहाँ पे जरूरी है। एंड कैसे होता है यहाँ पे जो रॉक है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल से बना होता है तो कलर भी डिफरेंट टाइप का होता है। अलग अलग कलर का रॉक का एब्जर्वेशन का जो क्षमता है वो अलग अलग होता है। डार्क कलर मिनरल एब्जॉर्ब्ड मोर हीट देन द लाइट कलर मिनरल। तो डार्क कलर का जो मिनरल होता है वो मेनली सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है देन लाइट कलर मिनरल। तो लाइट कलर में मेनली हम देखते हैं कम जो सनरेज एब्जॉर्ब करता है एंड डार्क कलर में सबसे ज्यादा। द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम रॉक मासेस रिसीव एंड एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। ठीक है, कोई एक रॉक मास उसका डिफरेंट पार्ट, अलग अलग पार्ट में भी अलग अलग एब्जर्वेशन होता है, इंसोलेशन का कलर अलग अलग होता है तो एब्जर्वेशन भी अलग अलग होता है। अलग अलग रॉक में तो अलग अलग होता ही है एंड एक रॉक के अंदर भी एब्जर्वेशन का जो अमाउंट है वो अलग अलग होता है। कॉन्सिक्वेंटली द डिफरेंट पार्ट ऑफ द रॉक आर अफेक्टेड बाय डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो रॉक का डिफरेंट जो पार्ट है, अलग अलग जो पार्ट है वो अलग अमाउंट ऑफ इंसोलेशन एब्जॉर्ब करता है। सनरेज अलग अलग अमाउंट में वो एब्जॉर्ब करता है, तो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन वो भी अलग अलग होता है। कोई एक रॉक, मानो ये जो रॉक है ये जो पार्ट है यहाँ पे इंसोलेशन ज्यादा हुआ है, मतलब सनरेज इस पार्ट में ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, ये वाला पार्ट में कम एब्जॉर्ब किया है, तो क्या होगा, ये ज्यादा गर्म होगा, ये कम गर्म होगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन कम होगा। तो कंट्रैक्शन के टाइम में भी, नाइट टाइम में भी ये डिफरेंट होगा। यहाँ पे कंट्रैक्शन कम होगा, यहाँ पे कंट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ऐसे करके एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन भी एक ही रॉक के अंदर अलग अलग टाइप का होता है, which causes stresses within the rocks। तो इसकी वजह से रॉक के अंदर स्ट्रेस जो है होता है
क्रैक होने का टाइम आ जाता है। मतलब अलग एक रॉक के अंदर कुछ पार्ट में ज्यादा गर्म है, कुछ पार्ट कम गर्म है, कुछ पार्ट ज्यादा उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ पार्ट में कंट्रैक्शन कम हो रहा है, कंट्रैक्शन कुछ पार्ट में ज्यादा हो रहा है, तो स्ट्रेस इसकी वजह से ज्यादा होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, एंड इसकी वजह से ही ये सब छोटा छोटा पार्ट में यहाँ पे टूट जाता है। सच टाइप ऑफ शैटरिंग ऑफ रॉक इज कॉल्ड ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, विच इज मोर एक्टिव इन हॉट डेजर्ट एरिया। तो इसको हम कहते हैं ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में हमने देखा था मेनली जो बड़ा टाइप का एक ब्लॉक है, जो ग्रानाइट टाइप का ब्लॉक होता है, रॉक होता है, उसमें ही डे टाइम में अलग एंड नाइट टाइम में अलग, तो वहां पे पूरा एक रॉक के अंदर जो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन का अमाउंट सेम होता था। बट यहाँ पे एक रॉक में अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सपेंशन अलग अलग कंट्रैक्शन हो रहा है, एंड इसकी वजह से ये पूरा टूट जाता है एंड स्मॉल पार्टिकल में ये टूटता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन। इमेज में अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो पार्टिकल होता है ये बहुत स्मॉल सा होता है, ये स्मॉल पार्टिकल में ये टूटता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आया है यहाँ पे मेनली क्या क्या है। एक है कोर्स ग्रेन रॉक जरूरी है, कोर्स ग्रेन रॉक जरूरी है, एंड हॉट डेजर्ट एरिया में सबसे अच्छा होता है। हाईली रेंज ऑफ डेली टेम्परेचर ये बहुत जरूरी है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल से कंपोस्ट अगर होता है तो अच्छा होता है, क्योंकि अलग अलग कलर का जो रॉक है वो अलग अलग इंसोलेशन एब्जॉर्ब करेगा। एक ही रॉक के अंदर भी अलग अलग इंसोलेशन एब्जॉर्ब करेगा, तो रॉक के अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा एंड वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा उसके अंदर से। तो ये गया ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन। एंड यहाँ पे जो रॉक का ब्रेकडाउन होता है वो होके छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल में ये टूटता है। नेक्स्ट हम आते हैं शैटरिंग ड्यू टू रेन शावर। द आउटर शीट ऑफ द रॉक्स आर शैटर्ड ड्यू टू सडन लाइट शावर इन हॉट क्लाइमेटिक रीजन, मेनली इन हॉट डेजर्ट एरिया। तो ये भी मेनली होता है हॉट डेजर्ट एरिया में। तो अब तक जो 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग हमने देखा, एक ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, एक ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन और थर्ड नंबर इज शैटरिंग। तो ये सभी हॉट डेजर्ट एरिया में सबसे अच्छा होता है। तो हॉट डेजर्ट एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है एंड रेनफॉल यहाँ पे कम होता है। तो सडनली अगर कभी यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है तो क्या होता है, वो जो रॉक पहले से बहुत ज्यादा गर्म था, हॉट था, तो वहां पे सडन रेन शावर की वजह से क्या होता है, ऊपर का जो रॉक है वो सडनली कंस्ट्रक्शन उसका होता है एंड वो सडनली ब्रेक होता है। जैसे एक शीशे में जैसे होता है, इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे सडनली पूरा ये वाला पार्ट ऐसे टूट गया है चेंजेस की वजह से। एंड नॉर्मली रियल लाइफ में ऐसा होता है, जो शैटरिंग है रेन शावर के द्वारा ऐसा होता है। Greeks has remarked after experiment that small cracks are developed at the outer surface of the highly heated rock when light drizzle suddenly strike them। तो ग्रीक्स ये एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने कि कोई एक रॉक सरफेस जो हाईली हीटेड है, पहले से बहुत ज्यादा हीटेड है, अगर सडनली उस जगह पे थोड़ा सा रेन शावर हो जाए तो वो वहां पे स्मॉल क्रैक वहां पे क्रिएट होता है। जैसे शीशे में जैसे हमने अभी दिखाया क्रैक क्रिएट हुआ है, वैसे ही रॉक में क्रैक क्रिएट होता है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट ग्रीक्स यूज्ड वाटर स्प्रिंकल टू कूल हाईली हीटेड रॉक्स इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो अलग और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है वाटर स्प्रिंकल के द्वारा, कूल जो वाटर है वो हाईली हीटेड जो रॉक है उसके ऊपर देके मतलब डाल के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। द रिजल्ट वाज इमिनेंट एज द रॉक डेवलप क्रैक एंड सरफेस पेलिंग, एंड उसमें भी रॉक वहां पे क्रैक हुआ है। दिस प्रोसेस वर्क व्हेन देयर इज सडन लाइट शावर इन द हॉट डेजर्ट एरिया। तो हॉट डेजर्ट एरिया में सडनली अगर लाइटली रेन वहां पे हो जाता है, शावर हो जाता है, तब ये प्रोसेस वहां पे होता है एंड ऊपर का जो आउटर सरफेस का जो रॉक है वो क्रैक हो जाता है। द हाईली हीटेड रॉक्स व्हेन स्ट्रक बाय सडन ड्रिजल डेवलप न्यूमरस क्रैक। The repetition of this mechanism causes spalling and granular disintegration of rock। and ये जो प्रोसेस है अगर रिपीट होता है, एक बार हुआ, कुछ दिन बाद और एक बार हुआ, ऐसे कर करके उस जगह का जो रॉक है वो टूट जाता है। तो ये और एक टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग है शैटरिंग ड्यू टू रेन शावर, मेनली हॉट डेजर्ट एरिया में।
टेम्परेचर सबसे ज्यादा है यहाँ पे, इसकी वजह से वो जो रॉक है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, हाईली हीटेड होता है, एंड सडनली अगर उस जगह पे रेन हो जाता है तो ऊपर का पार्ट क्रैक हो जाता है। एंड ये मैकेनिज्म अगर रिपीट होता रहता है तो मतलब बार बार अगर यहाँ पे ये सेम प्रोसेस होता है तो बाद में जाके यहाँ पे ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन और ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे हुआ है ऐसा होता है। तो आज के पार्ट में हमने मेनली दो फिजिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कस किया, एक है ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन और एक है शैटरिंग। तो दो ही मेनली हॉट डेजर्ट एरिया में सबसे अच्छा होता है, एंड टेम्परेचर चेंजेस के वजह से ही ऑब्वियसली यहाँ पे भी डेली जो टेम्परेचर चेंजेस होता है उसकी वजह से होता है, एंड शैटरिंग में भी टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, क्योंकि पहले जो रॉक होता था वो हाईली हीटेड होता था, बाद में वहां पे रेनफॉल की वजह से टेम्परेचर का चेंज होता है एंड सडनली वो स्मॉल पार्ट में टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। अब तक हमने 3 फिजिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में और जो है सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।